क्या दोस्तों इस देश में इंसान की कीमत मात्र 2 गोली रह गई है? इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आए दिन हर दिन न्यूज़ खोलिए, चाहे मोबाइल पे यूट्यूब खोलिए तो हर दिन न्यूज़ में यही सुनने को मिलता है कि यहाँ बंदूक से मार दिया गया, यहाँ बंदूक से मार दिया गया, यहाँ बंदूक से मार दिया। हर दिन 2 गोली डाल के सुला दिया जाता है। एक बच्चे को माँ-बाप पालने में 20 साल, 25 साल लगाते हैं तो वो बच्चा जवान होता है। लेकिन उस बच्चे को 2 गोली डाल के एक छोटी-सी गलती के कारण सुला दिया जाता है हमेशा के लिए। क्या हमारे देश में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है कि हर कोई कानून बनने की ही कोशिश करता है, हर कोई सज़ा देने के लिए ही आ जाता है? अगर कोई गलती करता है तो उसके लिए कानून है, कानून उसे सज़ा देगा, खुद ही कानून बन के सज़ा दे देते हैं हम। मतलब इस देश में हम कई बार बता चुके हैं कि जितना बीमारी से नहीं मर रहा है, बेरोज़गारी से नहीं मर रहा है, भूख से नहीं मर रहा है, आपदा से नहीं मर रहा है, उससे ज़्यादा बंदूक से मर रहे हैं इस देश में, इस राज्य में। कुछ ही दिन पहले वर्तमान 2-3 दिन पहले की बात है कि दरभंगा में एक युवक को गोली से मार दिया गया। वो लड़का था मधुबनी का। हुआ ये था कि यहाँ भी अफ़ेयर का मामला था और जिस लड़की से अफ़ेयर था, उस लड़की के पति ने उसे गोली से भून डाला। ऐसा ही आरोप लगाया जा रहा है परिजनों के द्वारा। अब जाँच-पड़ताल के बाद ही पता चलेगा क्या है, क्या नहीं। लेकिन हम ये पूछना ये चाह रहे हैं कि हर इंसान की गलती की कीमत मात्र 2 गोली रह गई है। हर छोटी से छोटी गलती, कोई भी गलती हो, यहाँ पे गोली से भून के चल दिया जाता है। हर रोज़ गोली से मौत होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मानसिकता चेंज करने की ज़रूरत है। अगर कोई बड़ा होके बोल रहा है कि इस उम्र में ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, मानता हूँ आपकी बात को। लेकिन जब आप उसी उम्र में थे तो ये ज्ञान क्यों नहीं दे रहे थे आप? जब उस उम्र को आप क्रॉस कर गए, इसके बाद आप ज्ञान देने लगे कि ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, मानते हैं। लेकिन मान लीजिए नया उम्र है, अगर छोटी-मोटी गलती हो जाती है तो उसके लिए मारिए, 15 साल जेल रखिए, मारिए, उसके लिए दंड भी है ना, कानून के नज़र में तो हर प्रकार का सज़ा है। लेकिन आदमी खुद उसे सज़ा देने के लिए जाता है और इसमें से जितने भी मामले आते हैं, आधे से ज़्यादा ये अफ़ेयर वाले ही मामले आते हैं, लिव इन रिलेशनशिप वाले मामले। इसमें दोनों ज़िम्मेदार होते हैं, लड़के और लड़कियाँ दोनों ज़िम्मेदार होते हैं, लेकिन सज़ा हमेशा लड़के को ही मिलता है। हमेशा बलि का बकरा लड़के ही बनते हैं। आए दिन देखे होंगे, ये अफ़ेयर रहता है तो किसी को पहाड़ पर से धक्का दे दिया जाता है, किसी को फ्रिज में पैक कर दिया जाता है, तो किसी को गुंडे बुला के मरवा दिया जाता है, तो कहीं गोली से भून दिया जाता है। ये इतना बढ़ता जा रहा है कि आज के डेट में शादी करना भी गुनाह ही हो गया है समाज में। मतलब आदमी आदमी का दुश्मन बन गया है, आदमी आदमी के लिए काल बन गया है, हर आदमी एक दूसरे को मारना चाहता है। ये कब तक चलता रहेगा? इससे देश हमारा प्रगति नहीं करेगा। और इन सभी चीज़ों में मानसिकता बदलने की ज़रूरत है, लड़कियों को भी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है, लड़कों को भी। तभी हमारा देश उन्नति करेगा, वरना ये देश और ये राज्य एक दिन खाक में मिल जाएगा। इस तरह से यदि क्राइम बढ़ता रहेगा, हर जगह क्राइम है, कहीं एक जगह क्राइम नहीं है, हर जगह क्राइम है और वो भी टॉप लेवल पे क्राइम है। कानून कितना करेगा भाई? कानून के पास इतने सारे केसेस आ रहे हैं, कानून तो खुद पागल हो गए होंगे कि इतने सारे केसेस आ रहे हैं, क्या कर सकते हो? बाकी वो तो खुद प्रयास करते ही हैं, लेकिन आप हर एक आदमी पे पुलिस लगा देंगे तो हो नहीं सकता है। तो ये दोस्तों मानसिकता चेंज करने की ज़रूरत है। यदि कोई गलती करता है तो कानून के पास जाएँ, उसका सहारा लें, खुद ही कानून बनने की कोशिश मत करें। वरना वो दिन दूर नहीं कि ये देश और ये राज्य बर्बाद होके रह जाएगा और बच्चे लोग पैदा करने से भी डरेंगे क्योंकि उसे पता है कि आगे चल के कहीं न कहीं दुश्मनी होगा तो उसे गोली से भून ही डालेंगे। दोस्तों इस घटना के बारे में आपके सोचते कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।